वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को लोकसभा में बजट पेश किया। इसमें कई ऐसी घोषणाएं सामने आई हैं जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। बजट में आम लोगों के लिए सबसे बड़ी और राहत की खबर यह है कि चमड़े का जूता और कपड़े का निर्यात सस्ता हुआ है। इसके अलावा माइक्रोवेव, सोलर एनर्जी से संबंधित चीजें और कैंसर की दवाएं भी सस्ती हुई हैं। बजट 2026 में लेदर, कपड़ा, सिंथेटिक फुटवियर और कैंसर की 17 दवाओं पर बेसिक कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है। इसके अलावा 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाएं भी सस्ती होंगी। साथ ही माइक्रोवेव ओवन, जूते, एयरक्राफ्ट निर्माण से जुड़ी चीजें, ईवी बैटरी भी सस्ती हुई है। इसके अलावा बायोगैस मिक्स्ड सीएनजी, सोलर ग्लास और विमानों का ईंधन भी सस्ता हुआ है। बजट में कुरियर भेजना सस्ता हुआ है। साथ ही विदेश यात्रा भी सस्ती हुई है, क्योंकि विदेश यात्रा में टीसीएस को 5% से घटाकर 2% कर दिया गया है। बजट में मछुआरों के लिए निर्यात सस्ता हुआ है, बीड़ी सस्ती हुई है, सोलर एनर्जी से जुड़े सामानों को सस्ता करने का ऐलान किया गया है। बजट में सस्ता तो बहुत कुछ हुआ, लेकिन बहुत ही कम चीजों पर महंगाई बढ़ी भी है। इस बजट में शराब, खनिज, ऑप्शन ट्रेडिंग, सिगरेट, पान मसाला, तंबाकू से बने सामान और स्क्रैप महंगा हुआ है। इसके अलावा सरकार ने बायबैक में शेयर सरेंडर करने पर सभी प्रकार के शेयर धारकों को होने वाले फायदे को कैपिटल गेन में लाने का प्रस्ताव रखा है। इससे अब बायबैक से होने वाली आय पर ज्यादा टैक्स लगेगा। यही हाल रहा तो लोहे पर पीतल चढ़ा करके जेवर बनाने पड़ेंगे। और ये बजट गरीब के समझ के बाहर है। जो बुनियादी चीज़ें हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, आप सोचिए उत्तर प्रदेश का हाल आपने सुना होगा, देखा होगा। पोस्टमार्टम होना है किसका, और पोस्टमार्टम के लिए ले किसको जा रहे हैं। ओटी में जाना किसको था, ले किसको जा रहे हैं। ये तो स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल है। और शिक्षा का हालत ये है कि बिना शिक्षा के हम विकसित भारत कैसे बनाएंगे। विकसित भारत का सपना अगर देखना है तो शिक्षा क्षेत्र में हमें ज़्यादा से ज़्यादा बजट देना पड़ेगा। ये समझ से बाहर बजट है, ये सपने दिखाने वाला बजट है। जिन लोगों ने अपने पुराने घोषणा पत्र पे कोई काम ना किया, उनसे उम्मीद क्या करोगे। बीजेपी से उम्मीद ही नहीं तो फिर बजट से उम्मीद क्या करेंगे। ये हमेशा बड़े लोगों के लिए, 5% के लोगों के लिए बजट बनाते हैं, आम जनता के निराश किया है। और फिर 25 करोड़ अगर गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं तो कम से कम ये बताएं कि जो 95% आबादी हमारे देश की है, उस जो गरीब है उसकी प्रति व्यक्ति आय क्या है। क्या सरकार ये बताएगी प्रति व्यक्ति आय क्या है। देखो, ये रूटीन बजट है। इसमें जो वंचित वर्ग हैं और जो इस सिस्टम में सबसे पीछे रह रहे हैं, चाहे वो किसान हो, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो दलित हो, चाहे आदिवासी हो, उनके उत्थान के लिए, सही मायने में उनकी मदद करने के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि जो मध्यम वर्ग है, जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं, वहाँ भी ना तो इनकम टैक्स की कोई उसका कोई राहत दी गई है, और ना ही वो स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाया गया है जिससे उनको राहत का एहसास हो, उनको राहत मिल सके। और जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो जो लेकर जो जो लोगों के लाभ की योजनाएं हैं, गरीब और वंचित वर्ग की, उनमें डालना चाहिए पैसा, वहाँ कॉर्पोरेट टैक्स नहीं बढ़ाया गया है। और जितने भी टैक्स है वहाँ लफाजी की गई है, सब्जबाग दिखाए गए हैं। दरअसल में उसके में पैसे का बंटन इतना कम है। फॉर एग्जाम्पल सेमीकंडक्टर का मामला है। सेमीकंडक्टर का जो कारोबार है उसमें 430 बिलियन डॉलर का कारोबार है, और ये कितना दे रहे हैं, 400 करोड़ रुपए। वो कितनी छोटी राशि है। और जो एआई की बात करते हैं, ये बहुत देर से जगे हैं। इनको ये हिंदू मुस्लिम करने से ही इनको समय नहीं मिलता था, वही करने में इंटरेस्टेड रहते थे, या फिर संस्थाओं के चौराहों के, सड़कों के नाम बदलने में व्यस्त रहते थे। अब इनको पता चला कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। एआई में चीन, अमेरिका और यूरोप कितना आगे निकल गए हैं। अब ये डेटाबेस की बात कर रहे हैं। जितना विशाल डेटाबेस अमेरिका के पास है, जितना विशाल डेटाबेस एआई के लिए चाहिए जो चीन के पास है, जो पश्चिमी ताकतें उनके पास है, भारत में तो इन्होंने इस पर काम ही नहीं किया।
अब काम करना शुरू कर रहे हैं कि कितने पछड़ चुके हैं इनको भी पता चलेगा जब वे कंपटीशन में पड़ेंगे। तो हम तो अपने देश का भला चाहते हैं, हम देश की तरक्की चाहते हैं, हम तो जो अच्छे काम करेंगे उनकी सिफ्त भी करेंगे। देखिए, एक तो बजट एक ऐसा इवेंट है जिसमें आप हर बार खाली और खाली छोटा या स्मॉल विजन से ही नहीं देख सकते, आपको एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से भी देखना पड़ेगा। अब जैसे ये वाला बजट है, ये पिछले 3 साल के बजट को मिला के इन सिंक जो हमारा ओवरऑल विकसित भारत का गोल है उसके लाइन में चल रहा है। अगर मैं इस बजट को देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि ओवरऑल गवर्नमेंट ने जो अपना डिसिप्लिन रखा है डेट टू जीडीपी मेंटेन करने का, कि फिस्कल डेफिसिट मेंटेन करने का, वो बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन किया है। उसके अलावा अगर आप देखो तो गवर्नमेंट ने 2-3 चीजें जो मुझे बड़ी एक्सेप्शनल लगी इस बार वाज कि सबसे पहला मुझे जो सबसे एक्सेप्शनल लगा वो था कि जो इन्होंने बैंकिंग के लिए एक स्पेशल स्टैंडिंग कमेटी खड़ी करी है। मुझे ऐसे लगता है कि इससे जो हमारा केपेक्स का साइकिल है उसको ओवरऑल इकोनॉमी में रिवाइवल का चांस मिलेगा। उसके अलावा भले इंडिया आज की तारीख में एआई की रेस में थोड़ा सा पीछे है, पर जिस हिसाब से जीसीसी और डेटा सेंटर्स में अगले 25 साल के लिए इन्होंने टैक्स एग्जम्पशन दे दी कॉर्पोरेट टैक्स, ये इतना इतना इंसेंटिवाइज करेगा कि बड़े सारे लोग यहाँ पे इस बेनिफिट को लेने के लिए डेटा सेंटर इंडिया में खड़े होंगे। अब ये दोनों चीजों को अगर मैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखता हूँ तो जो हमारा एम्प्लॉयमेंट का इश्यू है उसको इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एड्रेस करा है। इसके उपरांत इन्होंने बहुत सारी जगहों पे इस तरीके से भी एड्रेस करा, जैसे अगर आप देखो तो इस बार गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा टाइम स्पेंड करा खाली और खाली कस्टम ड्यूटी डिस्कस करते हुए। वो इम्पोर्टेंट था कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए रॉ मटेरियल कैसे सस्ता किया जाए, कैसे हमारे मैन्युफैक्चरर्स और कंपेटिटिव बन जाए। अगर आप टूरिज्म की बात करें तो हमें जनरल पर्यटन के आगे कुछ समझ नहीं आता, पर इस बार गवर्नमेंट ने जो इस हिसाब से प्रैक्टिकल थॉट दिया कि भाई मेडिकल टूरिज्म इंडिया में प्रमोट करेंगे। मतलब हमें ये पता है कि हमारे एनआरआई दोस्त जब आते हैं तो यहाँ पे आके दांत ठीक कराते हैं कि ये करते हैं, बट इसको एक पूरा बिजनेस की तरह देख के प्रमोट किया जा सकता है। इसके ऊपर जो गवर्नमेंट का थॉट था, तो मुझे लगता है ऑल टुगेदर बड़ा अच्छा वेल थॉट ऑफ सबका ध्यान रखने वाला बजट था। और मुझे लगता है कि जो ओवरऑल हमारा लॉन्ग टर्म गोल है विकसित भारत का, उसका इन लाइन ये बजट है। बजट तो अभी प्रपोज ही हुआ है, तो प्रपोजल में जितनी चीज़ें उन्होंने ध्यान दी हैं उसमें 6 एरियाज का इम्प्लीमेंटेशन जब यूनियन बजट के टाइम पर आएगा वो देखने मिलता है। जो 7 स्ट्रैटेजिक जो मोड्स उन्होंने डिफाइन किए हैं अभी, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। सेल्फ रिलायंट इंडिया की बात की है टुवर्ड्स विकसित भारत 2047। सो स्केलिंग अप एक चीज़ हो जाती है। स्ट्रक्चरल प्रोग्राम्स को जो वो एक इनोवेशन लेकर आए हैं उसकी बात कर रहे हैं। क्रिएटिंग चैम्पियनशिप फॉर एमएसएमईज, जिसमें काफ़ी सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकता है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, बहुत सारे चेंजेस देखने मिल सकते हैं फॉर द एमएसएमई सेक्टर्स। सो वो इंफ्रास्ट्रक्चर के बेटरमेंट की बात की है, तो आई एम श्योर ये ओवरऑल काफ़ी सारी चीज़ों को एम्फोसाइज कर रहा है। बट स्पेसिफिकली अगर आम आदमी की बात करें तो ऐसा मुझे कुछ देखने नहीं मिला। लॉन्ग टर्म होराइजन तो है, बिकॉज एक्सपेंशन जो है हमारा वो सारा डिपेंड करता है जितने अनाउंसमेंट हुए हैं उनके सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन को लेकर। अगर वो सक्सेसफुल इम्प्लीमेंट होते हैं तो वो सेल्फ रिलायंट इंडिया की तरफ डेफिनेटली मूव करेगा। सो इकोनॉमिक ग्रोथ अगर अच्छी होगी तो जीडीपी बेटर होगी और ओवरऑल सिस्टम हमारा अक्रॉस सेक्टर्स बढ़ेगा। तो उस तरीके से मैं देखती हूँ ओवरऑल काफ़ी अच्छा चेंज आने वाला है अगर हम फ्यूचर पर्सपेक्टिव की बात करें। बट एज ऑफ नाउ फॉर दिस ईयर 5 आउट ऑफ 10 जैसा फील आया है। रेटिंग वाइज तो मैं करीबन 6-7 पॉइंट्स डेफिनेटली दे सकता हूँ, बिकॉज देर इज स्टफ। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल बजट के अंदर कुछ है नहीं, बट ओनली थिंग इज कि हमको अभी इस बजट को डाइसेक्ट करना पड़ेगा। हर एक पॉइंट्स को जो भी आज फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया है और उनके हर एक पॉइंट के नीचे 5-5, 6-6 उन्होंने अलग अलग योजनाएं बताई है, तो अभी वो समझने के लिए भी अपने को थोड़ा सा वक्त लगेगा। तो बट मेरे हिसाब से ये जो ब्रॉड बेस में समझूं तो ये सारे जो पॉइंट्स उन्होंने और ये सेक्टर्स या सेक्शंस जो भी एड्रेस किए हैं इकोनॉमी के, वो कहीं ना कहीं डेफिनेटली
लॉन्ग रन के अंदर ये इसका अपने को डेफिनेटली रिजल्ट देखने को मिलेगा। एंड आई एम श्योर कि ये कोई भी ऐसा कार्यक्रम या गवर्नमेंट की योजना में ऐसा कोई नहीं होगा कि जिसका कोई लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं होगा। और दूसरा क्या है कि आज हमको ये भी देखना है कि जो आज दुनिया की जो सिचुएशन है, पूरे वर्ल्ड की जो आज सिचुएशन है, जिसको बोलते हैं जियो पोलिटिकल सिचुएशन, वह जियो पोलिटिकल सिचुएशन भी काफ़ी टेंस है। तो अभी उसी में, एंड सेकेंडली आज इंडिया नंबर 4 नंबर आ गया इकोनॉमी में, जापान से पहले आ गए। सो इंडिया आज लीडरशिप रोल ले रहा है। तो आज जब इंडिया लीडरशिप रोल ले रहा है तो काफ़ी पॉइंट्स ऐसे भी होंगे बजट के अंदर कि जिसको ये लक्ष्य है। से आम आदमी के लिए ये बजट में ऐसा कोई स्पेसिफिक प्रावधान नहीं है। आम आदमी को टैक्स में रिलीफ के लिए लास्ट ईयर 12 लाख का टैक्स एग्जम्पशन लिमिट जो 7 से 12 किया गया था, आई थिंक दैट वाज मोर देन सफिशिएंट। तो मेरे ख्याल से वो काफ़ी एक अनाउंसमेंट हो चुकी थी, इसलिए ये बजट में उसका कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था अकॉर्डिंग टू मी। बाकी कोई ऐसा कोई प्रावधान ये बजट में नहीं दिखा है कि जो आम आदमी को फ़ायदा हुए, एक्सेप्ट आई कैन टेल यू कि जो ग्रोथ स्टोरी है बजट की वजह से होने वाली है, हो रही है, होने वाली है, उसकी रिजल्ट से जो इन्फ्लेशन जो है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल में है और कम होता जा रहा है। जैसे फिस्कल डेफिसिट 4.5% से ये साल में 4.3% अनाउंस किया गया है, तो ये कंट्रोल कर रहा है। तो आम आदमी को तो ऐसा है ना कि जीवन जरूरियात की चीज़ें या फिर दवाइयाँ की भाव नहीं बढ़े तो वही एक फ़ायदा है। तो मेरे दृष्टि ये आई थिंक ऐसा कोई स्पेसिफिक टैक्स का एडवांटेज वाला अनाउंसमेंट नहीं है, पर फुगावा या इन्फ्लेशन नहीं बढ़ रहा है, वो एक अच्छी चीज़ है। मैं ऐसा बोल सकता हूँ। ये बजट को मैं करीब 7.5 आउट ऑफ 10 कर सकता हूँ। मेरे हिसाब से ये विकसित भारत के लिए बहुत ही बढ़िया बजट है, बिकॉज सब सेक्टर्स, सब रीजन्स, सब लोगों के लिए उसमें कुछ न कुछ उन्होंने सॉर्ट ऑफ लिवरेज दिया हुआ है, चाहे वो इंडस्ट्री हो, टैक्सेशन हो, कस्टम्स ड्यूटी हो, विमेन हो, एजुकेशन हो, स्किलिंग हो, रेलवेज, डिफेंस, सो सबके लिए ये काफ़ी, और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है। टैक्सेस कहीं पे कम किए गए हैं तो वो भी अच्छा है, तो इसके लिए ईज़ ऑफ बिजनेस भी बढ़िया होगा और विकसित भारत के लिए बहुत बढ़िया होगा। लोगों के लिए जो अपेक्षा है, जो फॉर एग्जांपल MSMEs के लिए काफ़ी कोई अच्छे पॉइंट्स हैं, विमेन के लिए है, जो शी मार्ट्स की बात की है, जो छोटे बिजनेसेस हैं उनका जो प्रोडक्ट्स होगा वो शी मार्ट्स में बिका जाएगा, तो विमेन को एक मार्केटिंग नहीं करना पड़ेगा, उनके लिए एक मार्केट तैयार रहेगा। हाँ, तो वो बहुत एक अच्छा क्रिमिनलाइजेशन किया है उन्होंने, और काफ़ी सारे जो थे, फॉर एग्जांपल हमने अगर पहले क्या था कि अगर हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स टाइम पे नहीं दिए तो वो क्रिमिनल ऑफेंस होता था, उसको डीक्रिमिनलाइज किया है। अगर किसी ने बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं रजुआत किया, उसको मार्च 31 को एक छोटी सी फी देके वो लोग रिवाइज कर सकते। मिडिल क्लास के लिए भी अच्छा है, क्योंकि काफ़ी सारे जो टैक्सेशन कम हुए हैं, कस्टम्स ड्यूटी कम हुई है, तो उसके लिए काफ़ी अच्छा होगा। और ऐसे भी GST में तो हमको काफ़ी सारा रिलीफ मिला हुआ है, तो उसकी जो इम्पैक्ट होगी वो बहुत बढ़िया ऑलरेडी हो रही है, हमने देखा है।